गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव आज दैनिक जागरण में निकला लेख हम पृथ्वी से बोल रहे हैं पढ़वा रहे थे, जिसमें वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि इस पृथ्वी के अलावा अन्य जो ग्रह है ऊपर उस पर जीवन है। वे यह मान चुके हैं कि बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जहाँ के बुद्धिशील प्राणी रहते हैं और उनकी ध्वनि पकड़ने की वे कोशिश कर रहे हैं। गुरुदेव ने बहुत पहले ही यह बात बता चुके हैं कि 3000 लोग हैं जहाँ पर की जीवन है। उन्होंने कहा कि देर सबेर तुम लोग हमारी बात की सत्यता तुम्हें मिलेगी। वैज्ञानिक इनको पता लगाने में हजारों वर्ष बिता देंगे, फिर भी पता लगा पाएंगे कि नहीं, कहना मुश्किल है। जबकि ध्वनि की अवस्था इनसे तुरंत संपर्क की जा सकती है। आज गुरुदेव का यज्ञ था। शाम को भगवत चर्चा के समय उन्होंने कहा कि 10 जुलाई 2000 के बाद हवन में 2-2 व्यक्ति एक साथ हवन करेंगे। कभी 4 भी व्यक्ति बैठ सकते हैं। दक्षिण की तरफ मुख नहीं करेंगे। आज कुछ लोगों को यहाँ आते 8 से 10 साल हो गए। उनका जीवन उन्नत ही हुआ होगा, धन संपत्ति बढ़ी ही होगी। अपने पिछले संस्कारों के कारण कष्ट भोग हो, लेकिन बिगड़ता हुआ कार्य भी अंतिम क्षण में बन गया है। हम यही कहेंगे कि सभी लोग अपनी साधना बरकरार रखें। मेरे ना रहने के बाद भी आप सब आपस में प्रेम और एकता बनाएंगे। वर्ष में 4 हवन, गुरु पूर्णिमा और खिचड़ी बराबर करेंगे। मैं इन दोनों उत्सवों पर अवश्य आऊंगा। किसी को जगाने की कोशिश भी करूंगा। यदि वे नहीं जागेंगे तो फिर नहीं आऊंगा। मैं ऊपर से सबको देखता रहूंगा। मैंने काफी तप किए हैं, अब मुझे नहीं आना। बस शायद एक बार हो सके तो मसीहा बनकर आऊं या फिर उसी परम सत्ता में विलीन हो जाऊंगा। आप लोग घर संसार में मत फंसिएगा, घर को छोड़ते रहिएगा। घर के अन्न का सेवन कम करिएगा। ना भोजन की अधिकता से अंतिम समय वासनाएं पकड़ लेंगी। इसके पश्चात 5 जनवरी सन 1993 1993 आज सायंकाल हम सभी पुरुष वर्ग क्रम से तैलंग स्वामी मठ गए, जहां महाप्रसाद ग्रहण किए। थोड़ा सा प्रसाद ला करके हम लोगों ने गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने भगवत चर्चा के समय कहा कि काशी एक ऐसी नगरी है जहां 365 दिन महापुरुषों का प्रसाद खाकर लोग अपनी साधना आराम से कर सकते हैं। 365 दिन में प्रतिदिन तुम्हें कहीं न कहीं किसी न किसी महापुरुष के यहाँ का प्रसाद जरूर वितरित होता है। गुरुदेव ने परमात्मा में विलय होने के लिए 3 मार्ग बता गए। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा योग मार्ग। ज्ञान मार्ग की 7 सीढ़ियां हैं।
प्रथम सोपान मनोमय कोश से निकलना है। दूसरी सोपान विज्ञानमय कोश को पार करके आनंदमय कोश में पहुंचना है। यही तीसरी सोपान है जहां बुद्ध देव मसीहा बनकर आते हैं। चतुर्थ और पंचम सोपान उपदेशक बनते हैं, जबकि छठवीं और सातवीं सोपान परम तत्व के परमेश तत्व में आता है। वह परमात्म तत्व से युक्त हो जाता है। भक्ति मार्ग में प्रथम सीढ़ी साकार रूप है। उसी रूप में उसके प्रति प्रेम बनता है। उसकी सेवा करना, उनके सारे कार्यों को करना, यह भक्ति मार्ग की प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था में प्रभु को भोग लगाना, उन्हें खिलाकर खाना, उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना या हो जाता है। तीसरी सीढ़ी में आकर यह भी टूट जाता है। निराकार रूप में प्रभु से प्रेम हो जाता है। चौथी सीढ़ी आकार और निराकार दोनों ही खत्म हो जाती है और प्रभु की सत्ता आपके अंदर भर जाती है। पांचवी सीढ़ी परमात्म तत्व में विलय है, जहां से आने का कोई प्रश्न ही या बात ही नहीं है। योग मार्ग की प्रथम सीढ़ी ध्यान, धारणा और समाधि की है। दूसरी और तीसरी आते आते परम तत्व के सायुज्य में पहुंच जाता है। मन की 4 गतियां बताई गई हैं: अव्यज, विज्ञानात्मक, प्रज्ञात्मक और प्राज्ञ। इसके पश्चात 7 जनवरी सन 1993 आज सायंकाल भगवत चर्चा हुई। गुरुदेव बता रहे थे, आज गुरुदेव ने रमण महर्षि की साधना कराई। यह साधना वह स्वयं भी करते थे। रमण महर्षि दक्षिण भारत के चल शिव कहे जाते हैं। गुरुदेव ने 30 वर्ष आयु मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके साथ उनका साक्षात्कार हुआ था। पहला ध्यान करना है कि आपका यह शरीर जड़ है, साधना नश्वर है, कुछ ही समयों बाद यह विनाश को प्राप्त होने वाला है, अतः यह परिभाषित है। शरीर आपका मुर्दा है, लाश की तरह है, मुर्दे की तरह प्राणहीन आप पड़े हैं। पुनः अंतः मन से आप प्रश्न करेंगे। द्वितीय, फिर आप पूछेंगे कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। तीसरा, आप चेतन सत्ता हैं, आप महाचेतन हैं। चेतना कूट कूट कर आप में भरी पड़ी है। विचारों को आप न उठने दें, यह मन की क्रिया है। इसी को अपने में एकाग्र होने दें कि आप कौन हैं। आप चेतन सत्ता हैं, पूर्ण चेतनता शक्ति आप में भरी है। इसी में आपकी तन्मयता बढ़ती जाए, इसी में आप डूबते जाएं, इसी को आप एहसास करते जाएं। यह 15 से 20 मिनट करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन, फिर कुंभक लेके पुनः कुंभक और रेचक के साथ यह प्रक्रिया 5-5 बार करें। एक माला गायत्री मंत्र का जप करें। रमण महर्षि की यही साधना थी। इसी में वह कई कई दिनों तक डूबे रहते थे। विचार निरीक्षण, श्वास निरीक्षण और प्राणायाम, यही क्रिया उनकी थी और वह करते थे। आइए इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे, गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव।
ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत